होली पर मेहमानों को और घर वालों को खुश करना है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। हाँ जी, ये एक डेज़र्ट है और आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवई फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। हाँ जी, इसे बनाना बहुत ही ईजी है और इसकी खासियत ये है ना कि आप इसे एक दिन पहले भी बनाकर रख सकते हो और एक दिन पहले बनाकर रख दो और कल होके सर्व करो मेहमानों को या घर वालों को। सभी बहुत ही खुश हो जाएंगे और इसे बनाना बहुत ईजी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। हेलो एवरीवन, सारिका के किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गैस पर मैंने एक बर्तन चढ़ा दी है। बर्तन में डाल रही हूँ 2 कप दूध। यहाँ पर मैं फुल फैट दूध का यूज़ कर रही हूँ, जो कि पहले से बॉयल थी। और यहाँ पर मैंने 2 कप डाल दी है दूध। इसे मैं बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए, इसे मैं चलाते रहूँगी, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। और यहाँ पर बॉईल आ गई है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ रोस्ट किया हुआ यहाँ पे सेवई। हाँ जी, रोस्टेड सेवई है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल रहती है। और यदि नहीं है रोस्ट किया हुआ तो आप पैन में डालकर आप इसे रोस्ट कर लें। फिर मैंने एक कटोरी में ठंडी दूध ली है फ्रेंड्स। हमेशा जब भी कस्टर्ड का घोल मत तैयार करो ना, तो ठंडी दूध का ही यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम है दूध, और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लगभग 2 चम्मच डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर का है, आप कोई भी फ्लेवर का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी फ्रेंड्स। ठंडी दूध में कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने से होता है ना फ्रेंड्स कि गुठलियाँ नहीं बनती हैं कस्टर्ड में, और ये आसानी से मिक्स हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद पहले मैं इसे सेवई को है ना मैं पका लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेवई लगभग हमारी पक चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो कस्टर्ड का घोल तैयार किया था ना फ्रेंड्स, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी और इसे मैं मिक्स करते जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं चलाते रह रही हूँ और फिर मैं इसे मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो सेवई रख रहे हैं ना फ्रेंड्स, सेवई को आप पकने दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद ही आप कस्टर्ड का जो ये है ना घोल, वो आप डालिएगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से, उसके बाद मिलाने के बाद इसमें मैंने लगभग 5 से 6 मिनट तक मैं इसमें अच्छे से बॉयल आने दूंगी। और धीरे धीरे ये जो है ना कस्टर्ड का घोल और दूध के साथ जाते ही ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो इसे मैं 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मैंने बॉईल कर ली है। अब मैं इसे गैस के नीचे से ऊपर से उतार लेती हूँ फ्रेंड्स। आप चीनी का यूज़ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आप उसी समय चीनी डाल दें और चीनी डाल के मिक्स कर लें। और मैं चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने गैस से उतार कर थोड़ी ठंडी होने दी। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गुड़। हाँ जी, गुड़ से बना रही हूँ आज मैं ये रेसिपी, और बहुत गुड़ से भी बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। यदि घर में किसी को डायबिटीज़ है, या ऐसा नहीं कि जिन्हें डायबिटीज़ है वही गुड़ खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप हेल्दी तरीके से भी आप इसे बनाकर और आप इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को अच्छे से मिक्स कर दी है। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स ली है। यहाँ पर ब्लैक वाली ग्रेप्स है, पोमीग्रेनेट से अनार है, और बनाना है, और एप्पल को भी मैं काट लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली है सबको। ये देखिए, और एप्पल का मैंने छिलका हटा दिया है। यहाँ पर मैंने एक कांच की बाउल ले ली है, इसमें मैं नीचे सारे फ्रूट्स को मैं डाल देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पर मैंने ब्लैक वाली ग्रेप्स डाली है, और थोड़ा थोड़ा फल मैंने बचा लिया फिर, ताकि ऊपर से मैं गार्निश कर सकूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे डाली है एप्पल, फिर मैं डाल रही हूँ बनाना। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये मैंगो भी डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते हैं। यदि आप बनाना नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं डाल देती हूँ यहाँ पे अनार। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने डाल दी है अनार को। और अब मैं दिखाती हूँ, कस्टर्ड ठंडी हो गई है तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। आप इससे भी गाढ़ा खाना पसंद करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सा गाढ़ा आप तैयार करें और बॉईल होने दें, और ये गाढ़ा हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये वाली कप ले ली है फ्रेंड्स। इसे है ना डालने में काफ़ी आसानी होती है। तो अब मैं इसमें कप में डालकर अब मैं फ्रूट्स के ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो चारों तरफ से डाल देने हैं।
ये देखिए, देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, खाने में भी उतने ही टेस्टी बने थे। ट्रस्ट मी, मेरे कहने पर होली है ना, तो होली पे आप इसे मतलब मस्ट ट्राई करना और अपने मेहमानों को, घर वालों को ज़रूर खिलाना, वो लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है ऊपर से फ्रेंड्स, और ऊपर से सारे फ्रेंड्स को मैं फ्रेंड्स बोल रही, सॉरी, या ऊपर से मैं सारे फ्रूट्स को डाल देती हूँ जिससे देखने में भी अच्छे लगे। और आप इसे फ्रीज में डालकर आप इसे रख देना, और यदि शाम में खिलाना है तो सुबह में बना लो। सुबह में जैसे आप इसे 1 दिन 2 दिन पहले भी आप इसे बना कर रख सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि फ्रूट्स है ना, आप काट के उसी दिन रखो जिस दिन आपको ये सर्व करना है, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। तो लग रहे हैं ना बहुत अच्छे, खाने में बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई करना, कॉमेंट बॉक्स में बताना कैसे बने थे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।